Hi guys, this is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to present the chart analysis, the technical analysis outlook for basically on three things which are Nifty, Bank Nifty and dollar INR currency pair. So this is the first series, or this is the first session that we are doing it on YouTube. However, we are doing it for our students every day, but now we were thinking that why not to just put it on the YouTube also. So now we are doing it for you people as well. So these are the three things: Nifty, Bank Nifty and dollar INR. But if in case you like it, you like the whole session, you like this video, so definitely do let us know in the comment section. Also you can just put your comments there, if you want to add, or if you want us to add anything more into this particular session. So let's get started with today's session. So let me just quickly move on to the Zerodha platform, where we will be talking about the charts. So this is the chart of Nifty, and so Nifty is basically trading very interestingly, and you can just look at here that even yesterday we were discussing with our students कि निफ्टी का जो एक रेंज अभी रहने वाला है वो 16,700 और 16,400 के बीच में रह सकता है. तो अगर आप यहाँ पे एकदम क्लोजली देखेंगे या एकदम रीसेंट मूवमेंट देखेंगे, तो आपको यहाँ पे एक मूवमेंट ये मिलेगा जहाँ पे कि आप देख सकते हो कि प्राइस जो है, ओके दिस इज द बैंक निफ्टी, आई एम सॉरी, दिस इज द निफ्टी. सो ये एक मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको जहाँ पे निफ्टी जो है ये 16,700 का लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है. सो दिस लेवल इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस लेवल एज ऑफ नाउ, एंड द 16,400 का जो लेवल है वो वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल की तरह अभी काम कर रहा है. कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे आई विल डेफिनेटली लव टू डिस्कस विद यू पीपल टेक्निकली. वन, इफ यू लुक एट हेयर दिस ट्रेंड लाइन, दिस इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो बेसिकली इसने ब्रेक तो ज़रूर किया है, और यहाँ पे अगर आप इस गैप को देखते हैं तो इस गैप को भी डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस ने फिल किया है, बट ये यहाँ पे अभी जस्ट एक सस्टेन कर पा रहा है. राइट नाउ इफ़ यू लुक एट हेयर क्लोजली, अगर यहाँ पे एक्चुअल में बाइंग आना चाहिए था तो एक अच्छी बाइंग हमको दिखती, गुड कैंडल्स दिखती, ग्रीन कलर के कैंडल्स दिखते विद ऑफ कोर्स विद गुड वॉल्यूम्स एज वेल. बट यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जस्ट ब्रेकआउट देने के बाद और इस गैप को फिल करने के बाद प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और ऊपर जाने की जो एक प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है यहाँ पे. एंड दैट्स द रीज़न इवन ऑन 3rd of June प्राइस ट्राई टू क्लोज अबव देन दिस 16,700 level, 16,700 level, but it was unable to do that. So in fact it made a high of around 16,800, बट वहाँ से वो सस्टेन नहीं कर पाया. तो यही एक कैंडल है जो हमको क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहा था कि यहाँ पे क्योंकि प्राइस एक 16,700 या 800 का लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, यहाँ से फॉल होगा. सो वहाँ पे देखा कि आज प्राइस ने 16,400 की क्लोजिंग लिया है, करेक्ट. सो 16,400 एग्जैक्टली 16,404 का क्लोजिंग लिया है. एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इसने जो लो बनाया था वो था 16,347 का, विच इज 16,347 का, अराउंड 350 का. बट बाय द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग आते आते इसने थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, थोड़ा सा वहाँ पे प्राइस ने कवर अप किया, बायर्स आए, जिसकी वजह से प्राइस जो था वो वापस 400 लेवल्स पे क्लोज हुआ. तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी अच्छी देखने को मिल रही है कि जो 16,400 का लेवल है वो इजीली ब्रेक नहीं हो रहा है. सो दिस इज समथिंग विच इज़ गुड फॉर द शॉर्ट टर्म. सो शॉर्ट टर्म की जो एक रेंज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो 16,700 का रेजिस्टेंस और 16,400 का एक सपोर्ट जोन यहाँ पे नज़र आ रहा है. सेकेंडली, अगर आप इस एक तरीके से इस अपवर्ड चैनल को देखते हैं, बिल्कुल ही रीसेंट जो एक ये चैनल बना रहा है यहाँ पे, सो दिस लुक्स मोर लाइक अ रैली काइंड ऑफ थिंग, राइट. सो जब भी हम एक डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, बिकॉज अभी हमने देखा कि निफ्टी का जो एक लेवल है वो, या जो एक ट्रेंड है वो एक डाउन ट्रेंड है, और वहाँ पे हम इसको अपसाइड तो कंसिडर नहीं कर सकते या फिर एक रिवर्सल कंसिडर नहीं कर सकते, इसको हम एक रैली कंसिडर कर सकते हैं. तो जो इमीडिएट पिछला एक हाई है वहाँ से अभी थोड़ा दूर है प्राइस, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक अपसाइड रैली देखने को मिला है. ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे कुछ EMAs लगा देती हूँ जो कि आपके मूविंग एवरेजेस हैं, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगी, बहुत ही बेसिक प्राइस एक्शन पर फोकस करूँगी. तो मैं अगर यहाँ पे
ट्रेंड लाइंस या सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मैंने यहाँ पे लगाया है तो मैं मूविंग एवरेजेस डेफिनेटली यहाँ पे एक लगाऊंगी जो मुझे एक स्ट्रेंथ के बारे में और इंडिकेशन दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने 50, 100 और 200 डेज का एक क्लियर मूविंग एवरेज लगा लिया है, क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ पे डेली चार्ट देख रही हूँ। तो जब मैं डेली चार्ट देख रही हूँ तो डेली चार्ट के लिए 50, 100 और 200 EMAs जो होते हैं वो बेटर होते हैं, क्योंकि मुझे एक लॉन्ग टर्म व्यू मिल जाता है। हाँ, तो अब आप देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ और यहाँ समझ आ रही है कि अभी जो प्राइस है वो बेसिकली जितने भी मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। तो ये भी मुझे एक अच्छा श्योरिटी दे रहा है कि यहाँ से रिवर्सल तो नहीं आया है, राइट। अगर आप रिवर्सल की बात करते हैं तो एग्जैक्टली तीनों लेवल्स, तीनों मूविंग एवरेजेस के लेवल्स यहाँ पे दे आर स्टैंडिंग, दे आर सेइंग ओके, एक को क्रॉस करोगे तो दूसरा है, दूसरे को करोगे तो तीसरा है। तो हमको यहाँ पे अगर देखना है रिवर्सल या कंसिडर करना है तो सबसे पहले हाँ रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर तो डेफिनेटली जाएगा, and also the price should break and close above all the moving averages. So this is something as of now it looks difficult because अगर आप 3 तारीख की भी बात करोगे तो उस दिन वो 50 EMA के आसपास था। इवन इसने 100 EMA का एक रेजिस्टेंस लिया था, बट कम्प्लीटली टोटली वहाँ पे वो फेल हो गया था। तो यहाँ पे हमको यही इसी दिन हमें एक अच्छा इंडिकेशन मिल गया कि नहीं, अभी बहुत ज़्यादा इसमें अपसाइड नहीं। इवन इफ़ यू लुक एट दिस मोमेंटम, ये कैंडल्स जितनी भी हैं सब इस रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज हुई है। तो जब तक रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो रहा है इट्स क्लियरली वीकनेस ऑफ द बायर्स, मतलब सेलर्स ही ज़्यादा एग्रेसिव है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो। नाउ अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की, क्योंकि आज हमारे पास एक ये कैंडल देखने को मिला है जिसपे हमें एक सपोर्ट के क्लोजिंग मिला है। ऑल्सो अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ पे भी इसके अभी ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो अब हमारे पास अगर मैं शॉर्ट टर्म की ही बात करती हूँ, बिकॉज आज प्राइस ने इसको ब्रेक नहीं किया है, तो अगर यहाँ से प्राइस इसको ब्रेक नहीं करता है, हालांकि अगर मैं इसको कम्प्लीटली एक सिचुएशन को देखूं, जो ये 16400 का लेवल है, 16400 लेवल जो है वो मेक और ब्रेक का लेवल है, राइट। आई एम स्टिल बेयरिश ऑन द मार्केट बिकॉज मुझे बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अभी अपसाइड यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल सकता है। तो व्हाट आई कैन सी हियर, लाइक फर्स्ट द प्राइस शुड ब्रेक 16400 लेवल, इट विल कम बैक टू 16000 लेवल। दैट्स द फर्स्ट हर्डल, ये पहला स्टेप होगा, पहला हर्डल होगा निफ्टी के लिए। इस 16400 के बाद उसको 16000 को ब्रेक करना है। अगर वो 16000 ब्रेक करता है मतलब वहाँ से फिर आपको एक काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। तो 16000 और 16400 ये दो हर्डल अभी करंट लेवल पे मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। रेंज मेरा अभी भी वही है, बिकॉज मुझे एक चीज़ यहाँ पे क्या अच्छी लगी है कि जो प्राइस है बेसिकली वो थोड़ा सा कवर अप करके सपोर्ट के ऊपर या सपोर्ट के आसपास ही बंद हुआ है, क्लोज हुआ है। तो वहाँ से हो सकता है कि प्राइस आपको थोड़ा सा एक दे दे, बट रेंज में ही रहेगा। सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टुमारो वी विल हैव द RBI का पॉलिसी। हाउएवर सी एवरी वन इज एक्सपेक्टिंग कि वहाँ से रेट्स थोड़े हाइक होंगे। कितना होगा वो एक रेंज हमने मार्केट ने निकाला है, कुछ एक्सपर्ट लोगों ने निकाला है कि 25 से 75 बेसिस पॉइंट का एक एक्सपेक्टेशन है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल की पॉलिसी से। तो मोटा मोटा हमारे पास जो एक एक्सपेक्टेशन है रेट हाइक का वो सभी को पता है, बट कितना होगा दैट वी विल सी टुमारो। तो इस इंफॉर्मेशन के ऑलरेडी सभी को पता होने से देयर विल बी टू थिंग्स। अगर सिर्फ इसी रेंज में रेट हाइक होता है अराउंड 40 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट के आसपास, यू माइट नॉट सी वेरी गुड वोलेटिलिटी बिकॉज एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग। if something differently happened tomorrow, so definitely you will see good momentum। जिस तरह डायरेक्शन में वो मूवमेंट होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी डायरेक्शन में आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड दैट्स द रीज़न आज जो था प्राइस वो एक अच्छा सपोर्ट पे क्लोज हो गया है। तो ये एक मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे निफ्टी की अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो I'm still looking some weakness here because जितने भी टेक्निकल टूल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उसकी वजह से तो मैं डेफिनेटली एक वीकनेस देख ही रही हूँ। दूसरा, लेट्स क्विकली
ऑल राइट, सो अभी तक हमने निफ्टी का एक व्यू देखा, मोरलेस बैंक निफ्टी के लिए भी हमको सेम ही चीज़ मिल रहा है। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का व्यू। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ऐसा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके लेट मी जस्ट कम टू द क्लोजर पिक्चर। ओके, नाउ दिस इज द रेंज फॉर द बैंक निफ्टी। इट्स टेकिंग अ रेजिस्टेंस एट 36,000, और सपोर्ट जो है वो 35,000 पर है। आज भी जैसा निफ्टी ने 16,400 का एक लेवल को होल्ड किया है, यहाँ पे 35,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है। कल हाँ हो सकता है हमको एक क्योंकि आरबीआई का पॉलिसी है, तो एक अच्छा एक मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। तो अगर एक्सपेक्टेड ही रहता है तो यू माइट नॉट सी मच वोलेटिलिटी। नाउ ऑल्सो इफ़ यू लुक एट हेयर, ये जो एक 35,000 का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, वो प्राइस काफ़ी टाइम से उसको होल्ड किया है, राइट। सो आई थिंक इट्स बीन अराउंड more than 1 year now, like yes, so from February 21 यू कैन सी कि यहाँ पे काफ़ी टाइम तक इस लेवल को 35,000 लेवल को बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छे से एक होल्ड किया हुआ है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी EMAs लगा लेती हूँ, और फिर हम लेवल्स देख लेते हैं EMA का। तो 50 EMA, 100 EMA एंड 200 EMA। 200 EMA, okay, all right, so here, हाँ राइट, सो इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट हेयर, प्राइस जो है वो मूविंग एवरेजेस को यहाँ पर भी अच्छे से क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दे पा रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इवन ऑन 3rd of June द सेम सिचुएशन हैपन विद बैंक निफ्टी के जितने भी मूविंग एवरेजेस थे उसके नीचे वो क्लोज हुआ। एंड नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे हमको यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा नेक्स्ट डे 4th की बात करती हूँ, 6th की बात करती हूँ, आई एम सॉरी, 6th June विच वॉज मंडे, बेसिकली येस्टरडे की, आई एम टॉकिंग अबाउट येस्टरडे। तो कल के क्लोजिंग की अगर मैं बात करती हूँ, तो कल का जो क्लोजिंग हुआ है ना, वो इस रेड कैंडल के आसपास ही हुआ है, राइट। मतलब इस रेड कैंडल के ओपन के आसपास ही हुआ है। तो इसका ओपन था 35,929, और कल का क्लोजिंग आया 35,310। सो बैंक निफ्टी के लिए ये कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इतना मतलब कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से अगर इतने फॉल के बाद में बाइंग आनी चाहिए थी, तो दैट शुड बी अ गुड ग्रीन कैंडल, जो कि नहीं आया, विच वॉज ऑल्सो अ साइन कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको एक थोड़ा सा और फॉल देखने को मिल सकता है। सो अगेन टुडे प्राइस टेकिंग अ सपोर्ट ऑफ 35,000। अब यहाँ से हमको देखना है, बिकॉज अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन की भी बात करूँ, इस सपोर्ट की भी बात करूँ, तो यहाँ से अगर प्राइस ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट इज 34,440 विच इज 450 अराउंड दैट ओनली। और अगर नहीं करता है, इसको होल्ड करता है, तो अगेन आपका रेजिस्टेंस 36,000 का हो जाएगा। बिकॉज फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही एक ऐसी सिचुएशन पर है जो मेक और ब्रेक वाली है, राइट। सो कल का एक सेशन जो है, कल की जो एक क्लोजिंग है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर यहीं आसपास आया क्लोजिंग, तो अगेन वी माइट नॉट एबल टू गेट मोर क्लैरिटी। बट अगर कल कुछ होता है कि इस लेवल सपोर्ट के नीचे क्लोज होता है या सपोर्ट के ऊपर क्लोज होता है, वी विल गेट अ क्लैरिटी एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। सो बैंक निफ्टी का भी आउटलुक मेरे लिए तो सेम है कि यहाँ पे कल का एक मूवमेंट देखने के बाद वी विल गेट मोर क्लैरिटी। बट अगेन अगर मैं नॉर्मल एक सिचुएशन की बात करूँ कि प्राइस एक सपोर्ट पर है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा एक अपसाइड मूवमेंट ले सकते हैं। बट अगर कल कुछ आरबीआई की पॉलिसी में अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है, और अगर होता है तो उसके हिसाब से हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा इंट्राडे में। चलिए अब बात करते हैं डॉलर और INR की। हाँ, सो डॉलर और INR जो अभी पेयर चल रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर है, राइट। ये जून का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पे लगाया है, और अगर आप देखोगे 78 विच इज़ वेरी नियर टू 78, प्रिसाइजली इट इज़ 77.97। इस लेवल पर प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस लिए हुए हैं, और बहुत ही नाइसली उसको आई थिंक कुछ नहीं तो विद इन आई थिंक एक साल, करीब करीब 10 महीना, एक साल से बार बार इसको रेजिस्टेंस ले रहा है। तो काफ़ी जो आप देख सकते हो कि 5-6 बार, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जो है प्राइस ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया है, बट ब्रेक नहीं किया। जितनी बार भी, इवन हियर
जितनी बार भी इसने यहाँ पे उसके आसपास आया, हमें एक अच्छा सेल देखने को मिला। इवन ऑन दिस डे, आई मीन इट वाज अ वेरी गुड डे। अगर मैं करेंसी की बात करती हूँ, करेंसी में इतनी वोलेटिलिटी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, राइट। सो ये 3 नवंबर को भी, इवन ऑन 9 मार्च, इवन ऑन 17 मई, जस्ट फ्यू डेज बैक, आप देखोगे कि काफ़ी अच्छी हमको वोलेटिलिटी मिली है। बट हर बार यहाँ पे बायर्स ने आके प्राइस को सेलर्स ने आके प्राइस को यहाँ से नीचे पुश किया है। इस बार जो मुझे एक डिफरेंट लग रहा है वो ये है कि पहले तो प्राइस जो है इट्स कॉन्टिन्यूसली मेकिंग हायर हाइज, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ जाती है ब्रेकआउट की, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड एवरीथिंग ऑल्सो। अगर आप नॉर्मली डॉलर के पेयर की किसी के बात करते हैं, जैसे कि मैं इस चार्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ, जैसे आप इस डॉलर जापानीज येन की बात करते हैं, तो रिसेंटली इसने जो एक अपना हाई था विच वाज 130.8 का, वो ब्रेक किया है और अभी फिलहाल ये 132.8 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे डॉलर जापानीज येन ने तो ब्रेकआउट दिया है, तो डॉलर थोड़ा सा अभी मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अप्रिशिएटेड होता हुआ लग रहा है। तो अगर डॉलर यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो डेफिनेटली हमको एक ब्रेकआउट मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ जाएगी। इवन इफ़ यू लुक एट टुडे, आज भी हमने देखा कि प्राइस जो था वो थोड़ा सा उसने मोमेंटम दिया, बट इट क्लोजेज एट द रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे आज तो ब्रेकआउट नहीं हुआ। वॉल्यूम्स वर वेरी गुड टुडे। आप देखेंगे कि कुछ टाइम से वॉल्यूम्स की एक्टिविटी जो है, ट्रेडर्स की एक्टिविटी जो है वो बहुत बढ़ गई है। हालांकि प्राइस ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, तो अगर यहाँ से प्राइस और अच्छे से ब्रेकआउट देता है तो हमको INR थोड़ा और वीक होता हुआ नज़र आएगा और डॉलर थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा। सो जो कि एक टारगेट भी था हमारा 78 का, इस पर्टिकुलर पेयर ने वो अचीव भी कर लिया है। अब अगर ये इसको ब्रेक करता है देन वी विल लुक एट द नेक्स्ट टारगेट। तो एज ऑफ नाउ मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मेक और ब्रेक का सिचुएशन बन रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, डॉलर, INR में। और अगर मुझे कुछ भी एक क्लैरिटी मिलेगा तो मुझे यहाँ से ट्रेंड का क्लैरिटी मिल जाएगा और उसके हिसाब से आई कैन टेक अप माई ट्रेड्स। मैं उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकती हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि आपकी एनालिसिस को हम और बेटर कर सकें या आपके लिए एनालिसिस थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकें। And I hope you enjoyed today's session. Let me know if in case you want to add us anything. So thank you so much for watching us, and we'll be meeting you tomorrow. Thank you.